वो कहते हैं ना कि किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, पर जो हमें छेड़ेगा उसे हमें क्या मतलब है। बुरे लोग जहां हैं सो पड़े रहे, हमें क्या मतलब। लेकिन यदि वो जान जान के हमें छेड़ते हैं तो फिर उन्हें दूर तो करना पड़ेगा। तो अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बिल्कुल बैर त्याग। कबीरदास जी ने तो बहुत सारे ऐसे दोहे लिखे हुए हैं, ना काहों से दोस्ती ना काहों से बैर। तो भजन करने का अर्थ है कि आप अच्छा कर्म करो, और कर्म ही साथी है, इसलिए कर्म अच्छा ही करो, मैं बार बार कहती हूँ। और अभी आज की कथा है, फिर कल की शेष कथा है, तो ये सब कहना बनता है। कैकेयी माँ ने दशरथ जी से वर मांगे कि राम जी को जो है वन में भेजो, और कैकेयी माँ हर हाल में चाहती थी कि बस मेरा जो भी हो कोई बात नहीं, पर मेरा राम बस प्रसन्न रहे, राम खुश रहे। तब उन्होंने जो है दशरथ जी का एक भी कहना उन्होंने नहीं सुना, और बोली कि राम वन में जाए। और फिर जो है दशरथ जी का ऐसा प्राण आया कि राम राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। और हम यही कह रहे थे कि यह मृत्यु बहुत ही सुंदर है, जो राम की याद में, राम के वियोग में जाए। और दशरथ जी के प्राण इसलिए भी गए क्योंकि उन्होंने वर मांगा था। उन्होंने भगवान से कहा था कि आप पुत्र के रूप में आना, जब मनु शत्रुपा के रूप में थे और उन्होंने तपस्या की थी, तब उन्होंने कहा था कि प्रभु मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे पुत्र के रूप में आओ, पुत्र बन करके आओ। और मेरी दूसरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र के रूप में आओ तो मुझे आपसे इतना प्रेम हो कि आपके बिना मैं एक क्षण भी रह ना पाऊं। भले ही दुनिया वाले मुझे पागल कहें, लेकिन मुझे यही वर चाहिए कि आपको मैं पुत्र ही मानूं, पर ऐसा मानूं कि एक क्षण भी आपके बिना रह ना पाऊं। और यदि आपका मेरे से वियोग हो तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं, और थोड़ा ना तड़पूं, मैं इतना तड़पूं जितना मछली तड़पती है जल से दूर होकर के, जितना सर्प तड़पता है मणि से दूर होकर के, उतना ही मैं तड़पूं आपके वियोग।